पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलिहरी स्रस्तनिबद्धनी विविलशद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो तारम् लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे जय जय श्री राधारमण जय 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 गोपी चितचोर प्रभु मधुमासा कथा में प्रवेश करें। कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन राघव जी को प्रणाम करते हुए सब लोग गाओ। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम
भक्तमाल जयंती महोत्सव की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान उपस्थित समस्त संत वृंद, विद्वत वरेण्य महानुभाव, समस्त गंधर्वजन, आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बागेश्वर धाम आए हुए सब वैष्णवों को व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव। कलयुग में आर्त विषाद सबका हरण कर रहे पावन तीर्थ बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की परम कृपा से लाला तानपुरा ने कम करो। बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की कृपा से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह और अति विष्णु महायज्ञ के मध्य श्रीमद् भागवत का मंगल में सप्ताह क्रम यहाँ चल रहा है। परम पूजनीय एवं सबके प्रिय श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के सत्संकल्प से ये मधुर उत्सव यहाँ चल रहा है, आज जिसका द्वितीय दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। आज वृंदावन से पूज्य श्री मदन मोहन दास जी महाराज भी पधारे एवं भागवत के सुमधुर व्याख्याता श्री चतुर नारायण जी महाराज पधारे, उनको भी बारंबार प्रणाम। साथ ही झांसी से चतुर्वेदी जी पधारे, उनको भी वंदन। सबको बारंबार वंदन करते हैं और यथामति यथा योग्यता अब शेष समय में अपनी वाणी से बालाजी महाराज की कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सावधानी पूर्वक जितना हो सके श्रवण कीजिए। कल हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत के महात्म का श्रवण कर रहे थे। आज से प्रथम स्कंद का प्रारंभ करें। 3 श्लोकों में श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में मंगलाचरण किया है। उसी मंगलाचरण के भाव से हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। भागवत जी के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक बड़े भाव से सब लोग श्रवण करो। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक
सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। आप लोग जब हमको देखेंगे तभी हम कथा सुना पाएंगे, तो आप सब लोग बड़े भाव से श्रवण करो ताकि जो भाव हैं वो प्रकट हो सकें। वैसे तो श्री बालाजी महाराज ही चित्त में विराजमान होकर के ध्यान केंद्र करवा के कथा सुनवाते हैं। तो जिसका ध्यान केंद्रित हो रहा है वो यही समझ लो कि बालाजी बैठे हैं, और ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा तो समझना कि अभी बालाजी आप आ तो गए धाम पर, लेकिन बालाजी आपको देख नहीं रहे, इसीलिए चित्त वृत्ति यहां नहीं है। बहुत सावधानी से सुनो। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक एक संकेत करता है। जन्माद्यस्य, जन्म शब्द से भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का प्रारंभ होता है, और हम सबके जीवन का प्रारंभ भी जन्म से ही होता है। भागवत की कथा यदि आप सुन रहे हैं तो संकेत यह है कि जन्म शब्द से आपका प्रारंभ, जन्म से ही भागवत जी का प्रारंभ। एक तरफ तो मिलान हो रहा है, लेकिन भागवत जी का विश्राम जिस शब्द पर होता है उस शब्द पर हमारी विश्रांति होती है कि नहीं। बहुत सावधानी से सुनो। भागवत का अंतिम श्लोक लगभग सब वक्ता अपनी कथाओं में 3-3 बार बुलवाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणाम दुख समन तम नमामि हरिम परम। हरिम परम, भागवत जी का विश्राम यहां होता है। और हमारा विश्राम कहां होता है? हमारे जीवन का विश्राम कहां होता है? या तो किसी आधि में विश्राम होता है, व्याधि में विश्राम होता है, हॉस्पिटल में विश्राम होता है, वेंटिलेटर पर विश्राम होता है, एक्सीडेंट में विश्राम हो जाता है, घर के खटोले पर पड़े पड़े विश्राम हो जाता है, दुनिया भर के रोगों में हमारा अंत होता है। किसी का काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष में पड़े पड़े विश्राम होता है। परंतु भागवत जी का संदेश यही है, हरिम परम, हरि के चरणार बिंदों में हमारा विश्राम होना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब जीवन भर उसका प्रयास किया गया होगा तभी अंत वहां हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं। हम जीवन भर विषय वासनाओं का इतना स्मरण करते हैं, इसलिए अंतिम स्थिति वैसी ही होती है। यदि जीवन पर्यंत ठाकुर जी का स्मरण किया जाए, संत सेवा की जाए, तो निश्चित है कि विश्रांति हरिम परम ही होगी, परम हरि के चरणों में ही होगी। आज नव भक्त, आज महाराज जी ने आकर के आते ही बताया कि आज भक्तमाल जयंती है। हम लोग तो ऐसे यहां इतने व्यस्त हो गए कि याद ही नहीं था कि आज भक्तमाल जी की जयंती है। राम के व्यापारी मनवा राम के व्यापारी, बहुत सुंदर पद है, चरणदास जी का पद है। सरस कुंज के एक संत हुए, बहुत सुंदर बात है। वे कहते हैं कि जब आप भजन के मार्ग में चलोगे तो कौन कौन सी बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं से कैसे बचा जा सकता है। श्री चरणदास जी कहते हैं, 5 चोर सदा मग रोकत इनसो कर छुटकारी। जब आप भजन के मार्ग में चलोगे तो 5 चोर आपको लूटने आएंगे। पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, ये आपको लूटने आएंगे। इनसे बचने का एक ही उपाय है, क्या? चोर से एक ही उपाय से बचा जा सकता है। आपके साथ में कोई बलशाली व्यक्ति हो या फिर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको देख के चोर भाग जाए, तो ही आप बच सकते हो। तो भजन मार्ग में यदि चल रहे हो तो 5 चोर आएंगे, पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां अपनी ओर खींचने आएंगी आपको। उससे बचने का एक ही उपाय है, क्या? सद्गुरु नायक के संग मिल के, सद्गुरु नायक
के संग मिल के लूट सके नहीं भारी, मनुवा राम के व्यापारी। भक्ति मार्ग में ये पंच इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचेंगी, चोर बन के आएंगी आपको लूटने के लिए। लेकिन इन पंच इंद्रियों से केवल एक तरीके से बचा जा सकता है, यदि सद्गुरु संग हो, सद्गुरु की कृपा संग हो। भागवत कहती है प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वो प्रदान कर देगा जो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े ध्यानियों को भी जो यश प्राप्त नहीं होता वो गुरु प्रसन्नता से प्राप्त हो जाता है। तो भजन मार्ग में चलिए, लेकिन एक गुरु को संग लेके चलिए। यदि गुरु का आशीष साथ है तो पंच इंद्रियां जो अपनी ओर खींचती हैं वो नहीं खींचेंगे। इन पंच चोर से बचा जा सकता है। चरणदास जी कहते हैं पंच चोरों से तो बच गए, लेकिन फिर दो लुटेरे और आएंगे भजन मार्ग में, इनसे भी बचना पड़ेगा। 5 चोरों से बच गए, लेकिन 2 ठग आएंगे, लुटेरे नहीं ठग। ठग किसको कहते हैं? दिखेंगे ऐसे कि हाँ तुम्हारे हितैषी हैं, लेकिन ठग जाएंगे। भजन मार्ग में 2 ठग कौन है? 2 ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। भजन मार्ग में 2 ठग मिलेंगे। चरणदास जी कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लो भैया, जो सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी श्री भक्तमाल जयंती है। जो भक्त के चरित्र में से एक सुंदर भाव है। भजन मार्ग में 2 ठग मिलेंगे आपको, जो आपको ऐसा दिखाएंगे कि वे आपके हितैषी हैं, पर आपको ठग लेंगे। कौन? 2 ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। पहला ठग मिलेगा कनक। कनक यानी कि धन। जब आपका भजन बढ़ेगा, जब आपका साधना बढ़ेगी, जब आपकी योग तपस्या बढ़ेगी, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं से लक्ष्मी आपके ऊपर आएगी। जब हरि भजन करोगे तो लक्ष्मी कृपा भी करेगी। उससे बचो। आवे ठीक है, उसका तुरंत संतों के सेवा में, सुंदर सुंदर स्थानों में जाकर के उसका व्यय करो। उसका प्रयोग अपने लिए ज्यादा मत करो। 2 ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। और यहां पर देखो एक बात हम कहें, पुरुष के भजन मार्ग में नारी बाधा बनेगी और नारी के भजन मार्ग में पुरुष बाधा बनेगा। वो अपनी ओर खींचेंगे, उनसे बचो। केवल ये मत सोच लेना नारी नाम लिया है तो केवल नारियों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। भजन मार्ग में पुरुष के लिए नारी और नारी के लिए पुरुष, ये दोनों बाधा बनेंगे, इनसे बचो। सावधान हो पेच न खइयो, रहियो आप संभारी। महाराज जी एक बहुत अच्छी बात यहां समझ आई। श्री चरणदास जी कह रहे हैं कि जब 5 चोर मिलेंगे तब गुरु बचा लेंगे, लेकिन ये 2 ठग मिलेंगे, इससे तुमको खुद ही बचना पड़ेगा, कोई और नहीं बचा सकता। कनक और नारी से, किसी के गुरु आश्रय से आप नहीं बचोगे, ये तो आपको खुद पर ही संयम करके बचना पड़ेगा। सावधान हो पेच न खइयो, रहियो आप संभारी। अपने आप को संभाल लेना भैया इन 2 स्थितियों में। मनुवा राम के व्यापारी। अगर इन पंच इंद्रियों के चोरों से, कनक और नारी रूपी ठग से यदि बच गए तो क्या होगा? भजन चलता रहा। तब चरणदास जी कहते हैं, हरि के नगर में जहां पहुंचे गो, पे हो लाभ उपारी। चरणदास तो को समझावे, चरणदास तो को समझावे, ए मन बारंबारी।
मनवा राम के व्यापारी, मनवा राम के व्यापारी। इसलिए भैया भागवत जी का प्रारंभ जन्म शब्द से हुआ, भागवत जी का विश्राम हरि परम हरि के चरणारविंदों में हुआ। लेकिन इस पूरे मार्ग में ये 7 भावों से आपको बचना है। पंच इंद्रियों के आकर्षण से, कनक और नर नारी से, इनके आकर्षण से यदि बच गए तो क्या होगा? हरि के नगर जा पहुंचे गो पैहो लाभ उपारी। तुरंत हरि के नगर में पहुंच जाओगे, ठाकुर जी की सन्निधि में पहुंच जाओगे, भगवत कृपा हो जाएगी। श्रीमद् भागवत जी बंधुओं, महाराज जी भागवत जी क्या है? जैसे आजकल आपको तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई लोग जब कहीं जाते हैं तो फोन में डाल लेते हैं। जैसे छतरपुर से वृंदावन तो डाल लेंगे गूगल मैप में, वो रास्ता बता देते हैं, यहां से निकल जाओ, कम भीड़ मिलेगी, जाम कम मिलेगा, ऐसे जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा, आदि आदि। ठीक वैसे ही जीवन रूपी मार्ग को पार करने के लिए श्रीमद् भागवत जी नेविगेशन है। अगर इनके बताए हुए पथ को अपना लिया, चलो इसी बहाने से ही महाराज जी ताली बजाते हैं, आप सुन तो लेते हो इसी बहाने से ही। लेकिन ये बहुत सुंदर बात है, भागवत जी क्या है? पथ प्रदर्शक। आपको पथ दिखाएंगे, ऐसे जाना है, ऐसे रुकना है, यहां वेग लगाना है, यहां तेजी से चलना है, आगे ब्रेकर आ रहा है, थोड़ा उछल के चलना है, संभल के चलना है। ये सारे मार्ग पर आने वाली व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करती हैं भागवत जी। और यदि कोई भागवत आश्रित हो जाए और मार्ग पर चलने लग जाए तो निश्चित है भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है वो पूर्ण होगा। हरिम परम, परम हरि के चरणारविंद प्राप्त होंगे ही होंगे, निश्चित प्राप्त होंगे। ऐसी भागवत जी की मधुर प्रारंभिक हुआ जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरतः। प्रथम श्लोक में भगवान के अनेक अर्थ किए गए हैं वैष्णवों के द्वारा। श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सबसे पहली बात, भागवत जी का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, सुनने वाले के चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव करना, यह भागवत का विषय है। परम धर्म किसको कहते हैं? जहां परोपकार की भावना आए, दूसरों के हित की भावना आए, उसको परम धर्म कहते हैं। जहां अपने और अपनों की हित की भावना, वो धर्म है, लेकिन जहां सबके हित की भावना, वही परम धर्म। तो कथा सुनने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति होती है कि वो दूसरों के उपकार में ज्यादा समय व्यतीत करता है। यह भागवत का विषय है। भागवत जी का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, वही भागवत जी का अधिकारी। कथा सुनने और कथा कहने दोनों का अधिकार उसी को है जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? दूसरे के सुख से दुखी होना, किसी की प्रसन्नता से दुखी होना, इसको मात्सर्य दोष कहते हैं।
और मात्सर्य दोष जिसके अंदर होता है, ना तो वो कथा सुनने में रुचि रखता है और ना ही वो कथा कह पाता है। मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। सबके सुख में प्रसन्न रहे, सबके आनंद में आनंदित रहे, ऐसा स्वभाव जिसका हो, उसी को कथा सुनने और कहने का अधिकार है। मात्सर्य निर्मत्सराणाम सताम। तो भागवत का विषय हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बोना, भागवत का अधिकारी जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है। और तीसरी बात, भागवत किससे संबंध कराती है? वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। भागवत जी की कथा कराने से केवल एक ही काम होगा, बहुत सावधानी से सुनिएगा। कथा कराने से पितृ मुक्त हो जाते हैं, कथा कराने से पाप निवृत्त हो जाते हैं, कथा कराने से आदि व्याधि खत्म हो जाती है, कथा कराने से व्यापार चलने लग जाता है, आदि आदि ऐसी भावना लोगों की। लेकिन एक बात आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, कथा कराने से ये सब होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, पर एक चीज की गारंटी है कि कथा कराने से कृष्ण अपने हो जाएंगे, कृष्ण प्रिय लगने लग जाएंगे, कृष्ण आपको अपना मान लेंगे। और देखो, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, प्रमाणित बात है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। भागवत जी केवल एक ही कारण करती हैं पूर्ण, कृष्ण को आपका प्रिय बना देंगी, आपको कृष्ण का प्रिय बना देंगे। अच्छा, एक बात कहें, कृष्ण तो सबको प्रिय हैं, राम तो सबको प्रिय हैं, पर भागवत आदि इन ग्रंथों का श्रवण करने वाले के साथ उसको प्रिय तो हैं कृष्ण, पर भागवत जी का जो अनुसंधान करता है कृष्ण को वो प्रिय लगने लग जाता है। ये बात बड़ी है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। कल्याणकारी संबंध कराती है भागवत जी कृष्ण से। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, भागवत जी कोई भी कराओ, भागवत जी कोई भी सुनो, भागवत जी कोई भी बांचो, उसके पीछे कोई और उद्देश्य नहीं, केवल एक ही उद्देश्य रखो कि हमको कृष्ण प्रिय लगे। हमारे वृंदावन के एक व्यास जी महाराज जी वृंदावन में अभी कुछ दिन पहले एक बड़े सरस वक्ता भगवत धाम प्रस्थान कर गए, श्री पीयूष जी महाराज जी। उनका एक पद मैं कभी कभी गाता हूं कथा में, बहुत प्यारा पद है महाराज जी। पूरा तो नहीं गाएंगे, 2 लाइन गा देते हैं। भागवत जी का एक ही कारण है, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे, हमारे श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के हम उन्हीं के रहे, हमारे। भागवत जी का यही उद्देश्य है। हम तो उनको अपना मानते हैं, पर वे भी हमको अपना स्वीकार करें, अपना माने, यह विशेष बात है। वे भी हमको स्वीकार करें। आप निश्चित मानिए, कथा का यदि आप एक अक्षरशः श्रवण करते हैं और जीवन में पालन करते हैं, तो आपका निर्माण ऐसा हो जाएगा कि ठाकुर जी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप ऐसे बन जाएंगे कि ठाकुर जी आपको स्वीकार करें।
भागवत जी क्या है? श्रृंगार की एक सामग्री है और सब सुनने वाले श्रोताओं का भागवत जी श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार क्यों किया जाता है? ताकि कोई हमसे रीझे, कोई हमसे आकर्षित हो जाए। लेकिन भागवत जी ऐसा श्रृंगार करती है कि इससे कोई और नहीं, केवल और केवल श्री रामचंद्र जी रीझते हैं, केवल ठाकुर जी रीझते हैं और कोई नहीं रीझे। कथा सुनने वाले से ठाकुर जी रीझते हैं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करे, ये भागवत जी का प्रयोजन है। आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं। उन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती हैं भागवत जी। उन्मूलन का मतलब क्या है? कल भी मैंने कथा में बताया था कि कथा सुनने से, भक्ति मार्ग पर आने से कष्ट कम नहीं होते, कष्ट का प्रभाव कम हो जाता है। कष्ट तो हमारे प्रारब्ध हैं, वो तो आएंगे, लेकिन उसकी अनुभूति कम हो जाएगी। ये होता है कथा श्रवणार्थ से। तो ये भागवत जी का प्रयोजन है, तापत्रयोन्मूलनम। वाह! अभी एक समाचार प्राप्त हुआ है कि आज बागेश्वर धाम पीठ पर एक सुंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि अभी 8 बजे तक लगभग 500 लोग ब्लड चेक करवा के, और 500 और लोग ब्लड चेक करवा, ग्रुप का चेक का पंडाल दाहिने हाथ में है, जाकर सरकारी अस्पताल से ग्रुप चेक करवा सकते हैं। डॉक्टर श्वेता गर्ग और मिला अस्पताल, जिला अस्पताल, अच्छा जिला अस्पताल से डॉक्टर श्वेता गर्ग जी हैं। वहां पर सबका ब्लड चेक करके उनका ग्रुप बताया जा रहा है, जो ब्लड ग्रुप है। तो 8 बजे तक 500 लोग और चेक करवा सकते हैं। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा 8 बजे तक। इतने आज लोगों ने ब्लड ग्रुप चेक करवा लिया है वहां पर। 600 लोगों ने, 2300 लोगों ने ब्लड ग्रुप चेक करवाया है। ये आज तक के इतिहास का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक स्थान पर इतने लोगों ने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया है। 500 और करवा रहे हैं अभी। वाह भैया, जय हो। करताल बजा के सब लोग अभिनंदन करो। हमारे बागेश्वर धाम पीठ को बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। ये बहुत विशिष्ट क्रिया है। कई लोगों को अपने ब्लड ग्रुप नहीं पता होते हैं, लेकिन एक स्थान पर इतनी संख्या में इतने वैष्णव अपने ब्लड ग्रुप की पहचान, बताओ हमारे शरीर का ही ब्लड है, हमको ही नहीं पता कि कौन से ग्रुप का है, उसका नाम क्या है। तो यहाँ लोग आकर के अपना चेकअप करवा रहे हैं। अभी 8 बजे तक और 500 लोग और करवा लेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। खूब जोर से करताल बजा करके सब लोग, ये सब सन्यासी बाबा, हमारे बागेश्वर हनुमान जी महाराज और हमारे प्रिय अग्रज भ्राता पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का ये सब वर्चस्व है कि इतने लोग कहते हैं बागेश्वर धाम पर केवल पीड़ा निवृत्ति होती है। नहीं, बहुत कुछ होता है बागेश्वर धाम। आके देखो यहाँ पे कितने लोगों को नित्य भोजन प्राप्त हो रहा है, कितने सारे लोग भोजन प्राप्त कर रहे हैं, अन्न पा रहे हैं। खूब चकाचक चाय चल रही है, कहां कहां फ्री स्टॉल लगे हैं, सब कुछ चल रहा है। इतनी सारी कन्याओं का सुंदर विवाह हो रहा है, हर वर्ष हो रहा है। हर स्थिति का व्यक्ति यहां आ रहा है और हर स्थिति के व्यक्ति को उसकी स्थिति के अनुसार वस्तु प्राप्त हो रही है। बहुत बड़ी बात है ये सामान्य बात नहीं है। ऐसे कार्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख लग जाने से ये अमृत के समान हो गए। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की रस गाथा को सुनो मत, पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। औषधि का पान किया जाता है, औषधि सुनी नहीं जाती। औषधि का सेवन किया जाता है, तब औषधि कल्याणकारी होती है। इसलिए कह रहे हैं, एक पंक्ति गाई जाती है ना, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। ये राम रस और ये कृष्ण रस, ये पीने के विषय, सुनने के विषय नहीं है। जो यहाँ कथा सुनाई जाती है, जो यहाँ नाम सुनाया जाता है, जो यहाँ कीर्तन सुनाया जाता है, इसको केवल सुनेंगे तो सुनी हुई वस्तु का विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। लेकिन जिस भाव का सेवन किया जाता है, पिया जाता है, पी हुई वस्तु शरीर में जाकर के लग जाती है और असर दिखाती है। इसलिए कथा और भगवान नाम ये सुनने का विषय नहीं है, पीने का विषय। हनुमान जी सुनते नहीं है, पीते हैं। राम रस पीते हैं, कृष्ण रस पीते हैं, भाव से पीते हैं। इसलिए पी हुई वस्तु शरीर में दिखती है। कोई व्यक्ति खूब खाता है तो निश्चित है कि उसका शरीर ऐसा हो जाता है कि दिखने लग जाता है, भाई बहुत खाता होगा। कोई व्यक्ति बहुत नशा करे तो उसके आव भाव चाल चलन से ही पता चल जाता है कि नशा करता है। सेवन की हुई वस्तु हमारे अंग में दिखती है। ठीक वैसे ही कथा सुनी है, नाम सुना है, भजन सुना है, कीर्तन सुना है, ये हमारे अंग में दिखना चाहिए। हमारे अंग प्रत्यंग में उसका दर्शन होना चाहिए। अब आप हमको देखो, महाराज जी को देखो, मंच पर बैठे संतों को देखो, इनके आव भाव वेशभूषा से ही लग रहा है कि ये भगवान नाम सुनते नहीं है, पीते हैं, इसीलिए अंग में दिख रहा है। फ्लाइट में महाराज जी जाते हैं तो धोती पहन के जाते हैं, और जो एंटर करते हैं फ्लाइट में तो एयर होस्टेस सबको गुड मॉर्निंग बोलती है, गुड आफ्टरनून बोलती है, गुड नाइट बोलती है, जो भी। लेकिन हमारी वेशभूषा देख के उसके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, अपने आप मुख से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, प्रणाम। आपका भेष सामने वाले से भगवान नाम बुलवा दे, तब समझो कि कथा सुनी नहीं, पी है। नाम सुना नहीं, पिया है। आपकी उपस्थिति सामने वाले के मुख से भगवान नाम का उच्चारण करवा दे तो समझो कि नाम आपने पिया है, नाम सुना नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये एक प्रकार से देखा जाए तो यहां पर व्याकरण के हिसाब से भागवत जी को पिबत भागवतम कह रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत जी को पियो, चीकू पियो, सेब पियो, केला पियो। कितना अटपटा लग रहा है, ऐसी भागवत जी पियो, राम कथा पियो। अटपटा नहीं है, यही वास्तविकता है। श्रीमद् भागवत में श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रवण पुटेषु समृतम। ठाकुर जी ने ये हमको 2 दौने दिए हैं, कान, ये 2 दौने दिए हैं। और दौने का अर्थ क्या होता है? यदि आपको दौना दिया गया है तो निश्चित है कि उस दौने में कोई पदार्थ पे दिया जाएगा, उसको आपको सेवन करना है। खाली दौना थोड़ी होता है। लेकिन हम लोगों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, दौने खाली लिए घूम रहे हैं हम। इसमें राम रस, कृष्ण रस, भक्ति रस, नाम रस, ये भर करके पियो। हमारे ब्रज में गाते हैं, हे कोई पीवे, कोई पीवे हाय नाम रस मीठा,
पिया है ये रस। अरे आपकी नहीं कह रहे हम, जिनके अंग में ये रस जाकर के दिखा हो कि हाँ इन्होंने रस पिया है। राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई। एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे। आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दी। रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का भैया रे। गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। थान छूटा यश का भैया रे, थान छूटा यश का भैया रे, थान छूटा यश का भैया रे। और वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी। क्यों पीला क्यों नाम चसका, नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। राम रस मीठा रे। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, संत सुजान नाम मीठा रे, राम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। राम रस मीठा बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बोलो बागेश्वर बालाजी मीराबाई ने ये रस पिया और स्थिति क्या कि आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बच्चे मीराबाई के ऊपर पीएचडी करते हैं, इस रस को पीने वाली मीराबाई। और किसने पिया इस रस को? नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मधुमाते,
भर भर पी गई ब्रज की गोपी, 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 भर भर पी गई ब्रज की गोपी। सुंदरतम पी पाया, सुंदरतम पी पाया। लेखक कह रहे हैं इस रस को किसने पिया? नामदेव जी ने रस पिया, तुम्हारा सफल बना ली काया। आज नामदेव जी का नाम लेकर के कितने लोग तर रहे हैं। नरसिंह महाराज ने इस रस को एक तारे पर गाया, वो एक तारा ठाकुर जी को भा गया। तुलसीदास जी, सूरदास जी भर भर के इस रस को गाते हैं, ठाकुर जी हो गए उनके। भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, सुंदरतम पिय पाया। नाम रस मीठा, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा। कोई पीवे ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे ओ कोई पीवे। कोई पीवे, कोई पीवे। भैया यहाँ इतने सारे नाम बोले जा रहे हैं, कौन कौन ने रस पियो? रुक जाओ। ये रस, ओ ये रस धीरेन्द्र कृष्ण ने पिया, ये रस धीरेन्द्र कृष्ण ने पिया, ये रस धीरेन्द्र कृष्ण ने पिया। ये रस धीरेन्द्र कृष्ण ने पिया। और बागेश्वर, अभी रुको, कल हम एक पंक्ति महाराज जी पे बना के गा ही देंगे इसकी। ये रस धीरेन्द्र कृष्ण ने पिया, 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 ये रस धीरेन्द्र कृष्ण ने पिया। ये रस धीरेन्द्र कृष्ण ने पिया। कृपा बालाजी की हुई अपार, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा। नाम रस मीठा। जैसे महाराज जी पर्चा बनाते हैं ना, कलम चाहिए, हम कलम नहीं है, नहीं तो अभी एक पंक्ति लिख के गाएं महाराज जी की। लेकिन आप लोग ऐसे ही समझ लो, एक व्यक्ति के रस पीने पर इतने सारे लोग आनंदित हो रहे हैं, अपनी प्यास बुझा रहे हैं। किसका कमाल है? नाम रस मीठा, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा। नाम रस मीठा। और ओ ऐसा पी गया संत कबीर, पी गया संत कबीर, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले भैया रे। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, हाँ कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, हाँ नस नस पार्थ की बोले भैया रे। रस रस पाप की बोले। एक महाभारत की एक कथा आपको पता है कि नहीं? रात्रि में महाभारत युद्ध जब विराम हो जाता तो ठाकुर जी रोज अपने शिविर से निकल करके अर्जुन के कक्ष में जाते। युधिष्ठिर ने देखा, बोले ठाकुर जी रात में अर्जुन के कक्ष में क्यों जाते हैं, क्या बात है? युधिष्ठिर जी ने जब छुप करके जाकर के देखा तो क्या पाया कि ठाकुर जी अर्जुन के पांव दबा रहे थे। युधिष्ठिर जी ने जाकर के कहा, बोले भगवान आप अर्जुन के पांव क्यों दबा रहे हो? भगवान बोले युधिष्ठिर, अर्जुन के हाथ से कान लगा के देखो। जैसे ही युधिष्ठिर ने कान लगा करके देखा तो महाराज रोम रोम से कृष्ण 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 कृष्ण। वाह!
बोल हनुमान जी महाराज। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण कृष्ण नस नस पार्थ की बोले भैया रे, ओ चाक हरी रस मगन नाचे, चाक हरी रस मगन नाचे, सुख नारद शिव बोले, नाम रस मीठा, राम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, राम रस मीठा रे, कोई पीवे हाँ कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे हो कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे संत सुजान राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, हे कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, राम रस मीठा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ऐसे नहीं, एक बार भुजा उठा के भाव से दोनों, नाम रस मीठा राम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, राम रस मीठा, राम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा, कृष्ण रस मीठा रे, राम रस मीठा, राम रस मीठा नाम रस मीठा, राम रस मीठा अरे कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, पिबत भागवतम रसमालयम् मोहर हो रस का भुवि भाव का। इसलिए भैया बैठ जाओ सब लोग। ये कृष्ण रस, राम रस, नाम रस ये सुनवे को विषय नहीं है, ये पीने को विषय है। इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालयम श्रवण पुटेषु संवृतम। अपने कान के पुटों में भर करके पियो। बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, विराज जाओ भैया सब लोग। कथा सुननी नहीं है, पीनी है। और पीनी है कैसे? कि आपके अंग प्रत्यंग में वो दिखने लगे। बहुत सुंदर पद है और इस पद में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का। जिस सिंधु में आप लोग गोते लगा रहे हो उसकी एक बूंद मीराबाई ने पी थी। भागवत जी अगाध सागर हैं प्रेम रस का।
एक बूंद मिल जाने पर मीराबाई प्रकट हो जाती। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, आधी रात महल तज चल दी, रहा न मन का बस का। गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, ध्यान छूटा अपयश का। लोग कितनी निंदा करते मीराबाई की। महाराज जी, मीराबाई एक बार गोवर्धन आई है, तो मीराबाई का स्वभाव था वो ठाकुर जी को देखते ही नाचने लगती थी। मंदिर में गिरिराज जी के आगे जैसे ही पहुंची, ना उनको संगीत की जरूरत, ना उनको वाद्यों की जरूरत, बस नाचती थी। गा करके नाचने लगी तो अपने आप लोगों ने मार्ग दे दिया और नाचते नाचते श्रीनाथ जी के सामने नाच रही थी। तो आज भी श्रीनाथ जी में ऐसा नियम है कि ठाकुर जी की निज माला किसी को नहीं दी जाती, केवल गोस्वामी बालकों को दी जाएगी। लेकिन मीराबाई के नृत्य को देख करके पता नहीं क्या भाव आया और गोसाई जी ने ठाकुर जी की निज माला मीराबाई को पहना दी। अब इससे प्रश्न उठ गया, गोस्वामी बालक और सब लोग कहने लगे, बोले आपने ठाकुर जी की निज माला इस नाचने वाली को क्यों पहनाई? एक गाने वाली नाचने वाली, इसको ठाकुर जी की निज माला पहना दी। तो गोसाई जी बहुत अच्छी बात कहते। गोसाई जी बोले तुमको नाचने वाली दिख रही थी, लेकिन मैंने देखा जब मीराबाई नृत्य कर रही थी ना, ठाकुर जी के दांत दिख रहे थे, ठाकुर जी हंस रहे थे, ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे थे, ठाकुर जी की दतुइयां दिख रही थी उस समय जब मीराबाई नृत्य कर रही थी। और यहां पर भी तुम सोच रहे हो कि मैं विचार करूं कि वो नाचने वाली उसको माला ना दूं। ठाकुर जी का वो जो ठाकुर जी को प्रिय लगे, ठाकुर जी को प्रसन्न करे। तो राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, गिरधर की दीवानी मीरा, ध्यान छूटा अपयश का। कोई कितना भी बुरा भला कहे, मीराबाई को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये स्वरूप है ही है। आप जब ठाकुर जी के हो जाओगे, कोई कितनी भी निंदा करे, आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे महाराज जी को देखो। आज एक बात कहें, हमारे अग्रज भ्राता हैं, महाराज जी से हमारा बहुत प्रेम है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन भक्ति के पथ पर एक वैष्णव में जो जो गुण होने चाहिए, मैंने लगभग सारे गुण महाराज जी में देखे। आप लोग उनका प्रभाव देखते हैं, लेकिन हम थोड़े समीप रहते हैं लाल जी की कृपा से, तो स्वभाव देखा। जो जो वैष्णवों की रीति होनी चाहिए, वैष्णवों के नियम होने चाहिए, वो सब दिखते हैं। आप लोग प्रेम करते हो, लेकिन अपयश करने वाले भी हजार हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो, तुम कितने बुरा बोलो। ऐसी मीराबाई थी, कितना भी कोई उनका अपयश करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही भक्ति का स्वरूप है। बन बन डोले श्याम दीवानी, लाग्यो मन का चस्का, लाग्यो मन का चस्का। नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, मोहन हो रस का भुवि भावता। भागवत की कथा को सुनो मत, श्रीमद् भागवत जी की कथा को पियो। पिबत भागवतम। और जब पिएंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे। कोई भला कहे बुरा कहे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भला कहे तो आपको यश की ज्यादा इच्छा नहीं होगी, बुरा कहे तो आपको ज्यादा चिंता नहीं होगी। ऐसी स्थिति बनाती चली जाएंगी भागवत जी आपकी। लेकिन कब? जब पियोगे तब। जब तक भागवत जी को पियोगे नहीं, मान की इच्छा, सम्मान की इच्छा, अपमान से कष्ट, ये सब होगा। लेकिन भागवत जी का जिस दिन पान करना प्रारंभ कर दोगे, पीना शुरू कर दोगे, उसी दिन से कृपा हो जाएगी। इसलिए
पिबत भागवतम रसमालयम। और कितना पिए, एक बार पिए, 2 बार पिए, 4 बार पिए। महाराज जी की कथा होती है, हमारी कथा होती है, कितनी बार पिए? बोले मोहर हो, पीते रहो, पीते रहो, जितनी बार हो सके, जितनी बार आप लोगों को अवसर मिले उतनी बार कथा का रसपान करो। बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी महाराज के नेत्र सदैव सजल रहते हैं जब वे कथा सुनते हैं। बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज नेत्र सजल हैं, कथा सुन रहे थे। हनुमान जी की इस व्याकुलता को देख करके राम जी तुरंत वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया। बोले कि तुम बड़े व्याकुल हो रहे हो, चलो चलो उठ जाओ, गले लग जाओ हमारे, इतने रो मत हमारी याद में, चलो उठ जाओ। हनुमान जी ने नेत्र खोला, देखा राम जी खड़े हैं बगल में। तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले भगवान आप क्यों आ गए? बोले तुम इतना रो रहे थे हमको याद करके, तो हमसे रुका नहीं गया, हम तुरंत प्रकट हो गए। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले भगवान अभी कथा 1 घंटे की रह गई है, 1 घंटा कथा और सुनने दो, और थोड़ी देर आपकी याद में रोने दो, उसके बाद आप आकर के मिल जाना। अभी कथा के बीच में हमसे मत मिलो, कथा के बीच में प्रकट होकर के आप हमको दर्शन मत दो, रुदन करने दीजिए, आपकी कथा में व्याकुलता होने दीजिए, हमको इसमें सुख मिलता है। ऐसे श्री हनुमान जी, एक बार को राम जी अगर प्रकट हो जाएं तो हनुमान जी कथा नहीं छोड़ते, ऐसे प्रेमी है श्री हनुमान जी कथा के। तो कथा में रति होना ये आपके व्रत अनुष्ठान नियमों की स्वीकार्यता का प्रमाण है कि ठाकुर जी उसको स्वीकार कर रहे हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने कुछ ज्ञान उपदेश किए। यहां पर सूत जी ने एक और सुंदर बात कही है कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामोलाभाय हे स्मृतः। धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। जब हम लोग हिंदी पढ़ते थे तो हिंदी वर्णमाला में 5 पवर्ग शब्द बताए जाते थे। प, फ, ब, भ, म पवर्ग शब्द। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग ऐसे शब्द होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ऐसे पवर्ग के 5 शब्द होते हैं, प, फ, ब, भ, म। यहां पर कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज धर्मस्य यापवर्गस्य, धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। मतलब ये 5 शब्द हैं, प, फ, ब, भ, म। तो प से बनता है पाप, फ से बनता है फल, ब से बनता है बंधन, भ से बनता है भय और म से बनता है मृत्यु। इन 5 स्थिति में भगवान को याद करने से आपकी भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाती। मतलब सबसे पहली बात प यानी कि पाप, पाप करने के बाद यदि आप हनुमान जी को भज रहे हो, ये हनुमान जी हमसे पाप हो गया, ये हनुमान जी कान पकड़ रहे हैं, आज के बाद नहीं करेंगे, तो आप पाप से निवृत्त तो हो जाओगे, लेकिन वो आपका भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। क्यों? पाप कारण है, इसलिए आप हनुमान जी को भज रहे हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन 5 स्थितियों में भगवत स्मरण करने को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। सबसे पहला पाप। पाप करने के बाद जब आप ठाकुर जी के शरणागत होते हैं, कान पकड़ते हैं उनके आगे जाकर के, तो क्षमा मिल जाती है, लेकिन आपका भजन गिनती नहीं की जाती उस भजन की। क्यों? क्योंकि आपने पाप से निवृत्त होने के लिए किया। दूसरी बात फ यानी कि फल। किसी फल की प्राप्ति के लिए किया गया भगवत भजन उसको भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आप क्यों भज रहे हो ठाकुर जी को? आप क्यों आ रहे हो बागेश्वर धाम? आप क्यों लगा रहे हो परिक्रमा? क्यों भज रहे हो राम 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 राम? हमारी फैक्ट्री चल जाए, हमारे काम बन जाए, हमारी पेपर में हम पास हो जाए, हमारी ये हो जाए, ये हो जाए।
आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपका वो भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो पाप के द्वारा किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं, फल की प्राप्ति के लिए किया गया भजन उसको भी श्रेष्ठ नहीं माना गया। तो पाप, फल, प, फ, फिर आया ब, यानी कि बंधन। बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भगवत स्मरण भी श्रेष्ठ नहीं माना गया। मतलब वैसे तो हनुमान जी को कभी भजेंगे नहीं, लेकिन हनुमान जी से जाकर के कह रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, ऐसी कृपा करो, वहां से हमारा ब्याह है जाए, वो हमको बड़ा पसंद है, उससे हमारा संबंध हो जाए। तो इस नाते से किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए जब आप धर्म का आश्रय लेते हो तो धार्मिक नहीं माने जाते। तो पाप, फल, बंधन और चौथा आया भय। भय से किया गया भजन भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। पाप, फल, बंधन और भय। भय यानी कि डर लगने लगा और आप तुरंत शुरू हो गए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासरु घर सब पीरा जपत निरंतर, हनुमत वीरा संकट ते हनुमान चुरावे, मन का मचम ध्यान जो लावे। भय के कारण किया गया भजन भी उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। भय से नहीं, प्रेम से। तो पाप, फल, बंधन, भय और पांचवा आया मां, यानी कि मृत्यु। जीवन भर तो ठाकुर जी को याद किया नहीं, लेकिन जैसे ही मृत्यु समीप आने लग गई, आंखों पे पड़ गया जाला, नाक से बह रहा है नाला, लाठी से पड़ रहा है पाला, उस स्थिति में कह रहे हैं, ले चलो भैया बागेश्वर धाम, बालाजी के दर्शन करा लाओ। क्यों? जब तंदुरुस्त थे, जवानी थी, तब देख सकते थे, बोल सकते थे, चल सकते, तब क्यों नहीं आए? बोले तब विषय भोगों में पड़े थे, तब पब जा रहे थे, क्लब जा रहे थे, दुनिया भर के ऊट पटांग खा रहे थे। और जब सारी इंद्रियां शिथिल हो गईं, तब कह रहे हैं कि अब ले चलो हमको कथा सुनाए लाओ। बड़े बुजुर्ग लोग बुरा मत मान जाना, आपके लिए नहीं कह रहे हम उनके लिए कह रहे हैं जो जवानी में भजन नहीं करते और बुढ़ापे में भजन करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं। भक्ति बचपन का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय, बचपन से करो। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भक्ति कब प्रारंभ करनी चाहिए, ठाकुर जी का शरण कब से ग्रहण कर लेनी चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कुमार अवस्था, कुमार अवस्था किसको कहते हैं? 6-7 वर्ष की आयु को, 6-7 वर्ष से ऊपर जैसे आप जाने लग जाते हैं तो फिर पौगंड अवस्था, और पौगंड अवस्था विश्राम होती, कुमार अवस्था प्रारंभ होती है। मतलब युवा अवस्था से पहले, आजकल 16-17 पर युवा अवस्था, उससे पहले ही आपको भगवत शरणागति ले लेनी चाहिए। अगर कुमार अवस्था निकल जाने के बाद आप ठाकुर जी की शरण में आ रहे हो तो निश्चित है पतन की स्थिति ज्यादा बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं आप गिर सकते हो। लेकिन कुमार अवस्था से यदि आपका भजन चल रहा है, निष्फिक्र हो जाना, जीवन भर में कभी आपका पतन नहीं हो सकता। बचपन से, कुमार अवस्था से ठाकुर जी को भजो। कुमार अवस्था। एक हम और पद गाते हैं, राम गुण गायो नहीं, बहुत सुंदर एक पद है। राम गुण गायो नहीं आए करके। महाराज जी वैसे तो इतने भजन हमसे गाए नहीं जाते कथा में, पर पता नहीं क्यों बागेश्वर में जब से कथा हो रही है
ऐसे लग रहे हैं कितने भजन गा ले हैं, बार बार भाव प्रकट हो रहे हैं। राम गुण गायो नहीं आए करके, इस पृथ्वी पर आकर के यदि राम जी का गुणगान नहीं गाया तो यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राम गुण गायो नहीं आए करके, राम गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके, कृष्ण गुण गायो नहीं आए करके। यम से कहोगे क्या जाए, यम से कहोगे क्या जाए करके। सीताराम राम राम, सीताराम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ बालापन में लाड लड़ायो, बालापन में लाड लड़ायो, मात पिता तोए पालनो झुलायो, मात पिता तुझे पालनो झुलायो। ओ समय गवायो खेल खाए करके, समय गवायो खेल खाए करके, समय गवायो खेल खाए करके, समय गवायो खेल खाए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम। राजा रामचंद्र भगवान की
भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके, भव से तरोगे हरि गुण गाय करके। नहीं तो यम से कहोगे क्या जाय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके। सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम बालापन में लाड लड़ायो मात पिता तो पालनो झुलायो, समय गवायो खेल खाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। बाल अवस्था सब माता पिता ने खिला खिला करके निकाल दी, युवा अवस्था में ब्याह हो गया, उसमें निकल गया सब कुछ, बुढ़ापा आया तो इंद्रियां सारी शिथिल हो गई, ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाता है, ठाकुर जी का नाम नहीं गा पाते। इसलिए भैया जब नेत्र खुल जाए, जब गुरु की वाणी सुनने को मिल जाए, जब कथा सुनने को मिल जाए, तब से ही प्रण बना लो कि अब हमको नाम जप प्रारंभ करना है, ठाकुर जी का खूब नाम जप करो। जीवन में भगवान नाम का जब आए तब आना प्रारंभ कर दो, जब शुरू हो जाए तब से ही बस नियम बना लो कि करना है, चाहे जबरदस्ती करो लेकिन करो। इस प्रकार भैया ये पंच स्थिति में किया गया भगवत भजन उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। पाप करने के बाद फल की प्राप्ति के लिए, भय की निवृत्ति के लिए, बंधन मुक्त होने के लिए और मृत्यु के समीप आने पर किया गया भजन उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इस प्रकार सूत जी महाराज यहां पर वर्णन कर रहे हैं और वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि किस प्रकार पंच स्थितियों में भगवत भजन करने से ठाकुर जी प्रसन्न, मतलब आप भजन करेंगे तो ठीक है परंतु भगवत प्रीति उससे नहीं हो पाएगी। सूत जी महाराज ने पंच धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते कांतस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृत, इस प्रकार सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब 7:30 हो चले हैं, अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ प्रारंभ होंगे और भी कई कार्यक्रम होने, आप सबको प्रसाद भी पाना होगा। जो जानकारी है वो तो मिल जाएगी, अब आप लोग उस अनुसार कीजिएगा। देखो बंधुओं, आप अगर हमारे भी कोई परिकर के ये सोचें कि भैया कथा तो 3-4 घंटे हो, पर यहाँ 1-1.5 घंटा 2 घंटा ही हो रही है, यहाँ पूरे दिन कथा ही तो चल रही है। सुबह से शाम तक नाम चल रहे हैं, सुबह से शाम तक दान पुण्य चल रहे हैं, सुबह से शाम तक राम राम सब कह रहे हैं, पूरे दिन ही 24 घंटे कथा चल रही है। उस बीच में कुछ देर का ये सत्संग हो जाता है, जितना हो जाए उसमें प्रसन्नता है, जितना हो जाए उतनी देर में आनंद है। बाकी हम तो बालाजी महाराज को सुना रहे हैं, जितनी उनकी रुचि उतना वे श्रवण कर रहे हैं। बाकी आप सब लोग बड़े भाव से कथा श्रवण करो। कल कथा का 3य दिवस अति विष्णु महायज्ञ चल रहा है, यज्ञ का दर्शन कीजिए। सुबह कल भी दरबार यहाँ पर होगा, आप सब लोग उसमें भी पधारिएगा। वृंदावन रसामृत का पद गा करके आइए, कथा को विश्राम दें।
हम खुद पे हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि बागेश्वर महाराज जी यहाँ पर स्वयं पर विश्वास नहीं हो रहा है। इतने भजन हम गा रहे हैं, पता नहीं कैसे गा रहे हैं। प्रभु चरित्र सुनवेक और ऐसे हनुमान जी गब्बा रहे हैं। आओ कथा को विश्राम दें। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुमार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन
संगम ऊपर बैठे थे बालाजी के पास, रात्रि में एक चर्चा हुई थी। तब एक भाव मन में आया था, बोला था कि राम नाम हनुमान जी के सामने बोलते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हमारी श्री जी वृंदावनेश्वरी राधा रानी को नाम लोगे ना तो श्री हनुमान जी महाराज नाचने लग जाएंगे, इतने प्रसन्न रह जाएंगे। श्री जी को नाम अति प्रिय है। क्यों प्रिय, कथा में कल बताएंगे। लेकिन राधा नाम जाकर के हनुमान जी को सुनाओगे तो हनुमान जी नृत्य करेंगे। प्यारो राधा राधा नाम, प्यारो राधा राधा नाम। सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। आपके पन्ना में विराजमान श्री युगल किशोर जी हमारे वृंदावन के छठवें ठाकुर जी हैं। कैसे हैं? युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान। हे कुंज निकुंजन की रजधारी, कुंज निकुंजन की रजधारी, कुंज निकुंजन की रजधारी, कुंज निकुंजन की रजधारी, जहाँ व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंज निकुंजन की रजधारी, कुंज निकुंजन की रजधारी, जहाँ व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, जीवन करत विहार। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन
गुजरात से पधारे हैं। इनका रूप देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के महाराज जी, दक्षिण वहां से आए हैं। आप सबको देखो राधे राधे पे नृत्य दिखाएंगे। जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करो। ये सिद्धि धमाल अफ्रीकन लोक नृत्य कर रहे हैं। बागेश्वर धाम में आकर के हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए पधारे हैं। 8 लोगों की टीम है। गांधी धाम कच्छ गुजरात से पधारे हैं। इनका बहुत बहुत अभिनंदन। और एक विशेष जानकारी सब लोग सुने बंधुओं, आज बागेश्वर धाम पर आप सब भक्तों ने एक विश्व कीर्तिमान हासिल किया है। जोरदार करतल ध्वनि बजाओ। एक विश्व रिकॉर्ड आज बना है बागेश्वर धाम तीर्थ पर। रक्त ग्रुप जांच के मामले में आज आप सभी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक जो रिकॉर्ड था वो भीकन गांव खरगोन के नाम पर था। वहां 6 घंटे में 2500 टेस्ट किए गए थे। बहुत ध्यान से सुने, ये बड़ी विशेष सूचना है। अभी तक जो रिकॉर्ड था वो भीकन गांव में खरगोन में 2500 टेस्ट 6 घंटे में किए गए थे। लेकिन आज बागेश्वर धाम में 2912 ब्लड टेस्ट हो चुके हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बना है। बोलो बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की। यह रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। यह काम डॉक्टर श्वेता गर्ग जी और उनकी 20 सदस्यों की मेडिकल टीम ने किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करो। डॉक्टर श्वेता गर्ग जी और उनकी पूरी टीम को बागेश्वर धाम पीठ से, व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। अब आप सब लोगों के बीच में जो अफ्रीका के ये सब हमारे सब पधारे हैं, शंकर जी की बारात लग रही है। ऐसा लग रहा है कि शंकर जी की महाशिवरात्रि में ऐसी ही बारात थी, वही बारात आई है और वही बारात आकर के अभी कुछ आपको प्रस्तुति दिखा रही है। आप लोग उसका अच्छा, और इनके बाद शिव तांडव नृत्य भी होगा। आप सब लोग दर्शन करो। हम व्यासपीठ से बैठ के दर्शन कर रहे हैं।
और आज बागेश्वर धाम पीठ पर संतों के आगमन हो ही रहे हैं। हमारे अग्रज भ्राता बागेश्वर धाम महाराज जी हैं और उन्हीं के बगल में एक और हमारे अग्रज भ्राता बैठे हैं, श्री राम जी महाराज हरिद्वार से पधारे। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। आप सब लोग इनका नृत्य दर्शन करो और उसके बाद फिर शिव तांडव दर्शन होगा, भागवत जी की आरती होगी। बाकी की सूचना हमारे मंच संचालन से आपको प्राप्त होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।